ਵਾਲੇਕਮ ਵਰਹਿਮਤੁਲਾਹ ਵਬਰਕਾਤੁਹੂ। ਦੋਸਤੋ ਬਜ਼ੁਰਗੋ, ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣੀਆਂ ਨੇ। ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਗੱਲਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਾ ਦਸੀਆਂ ਤਾਂ ਕੌਣ ਦੱਸੇਗਾ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਮੋਮਨ ਦੀ रूह जिस्म से निकल जाने के बाद कहाँ कहाँ जाती है इनके बारे बयान करांगे। तवज्जो फरमाओ। तो दोस्तों, फौत हो जाने के बाद हम ऐसे हो जाते हैं जैसे ख्वाब वाली रूह ख्वाब देखती है। जिमें असी ख्वाब देखने ਕਿਤੋਂ ਦੀ ਕਿਤੋਂ ਹੋਇਆ ਆਨੇ ਆ, ਮਿੰਟਾਂ ਸਕਿੰਟਾਂ 'ਚ ਲੱਖਾਂ ਕਿਲੋਮੀਟਰਾਂ ਦਾ, ਕਰੋੜੋं किलोमीटर का सफ़र तय कर जाने। तो फौत होने के बाद इंसानी रूह मुख्तलिफ मराहल से गुजर कर कब्र को अपना मिस्कन बना लेती है। इंसान के साथ मरने के बाद मालो दौलत, ज़ात और कौम कुछ भी साथ नहीं जाता, बस माल साथ जाते हैं। मौत को भुलाना निरी हमाकत है। मौत और कब्र को हर वक्त याद रखना चाहिए और कब्रस्तान का सोचना चाहिए। असी जिंदे च क्यामत तक रहना है, उस कब्रस्तान का सोचना चाहिए। उच्ची जगह होवे, साफ सुथरी जगह होवे, उत्थे हर चीज़ का बंदोबस्त होना चाहिए। तो दुनियादारी नूं छोड़ कर कब्र की तैयारी सानू करनी चाहिए। इत्थे लोग ज़्यादा दुनियादारी की तैयारी करते हैं तो कब्र नूं भुल गए हैं, लेकिन कब्र की तैयारी करनी चाहिए। दुनियादारी की नाम ही होवे तो सर जाएगा। दोस्तों अजीज़, कुछ तो कब्र की तैयारी कर लो। पहली रात गुजारनी तक की एक सेकंड ही गुजारना बड़ा मुश्किल हो जाना है। तो दोस्तों, पहली रात गुजारना मुश्किल है। हशर तक इसमें रहने का बंदोबस्त करो। नेक इंसान को मौत के वक़्त फरिश्ते एक छोटी सी सफ़ेद रंग की डब्बी, जिसको ज़मील कहते हैं, नाक के साथ लगाते हैं। बस रूह ब्लूटूथ के ज़रिए इस ज़मील में आ जाती है। मैं खुद एक दफ़ा फौत हो गया था, मेरे साथ ऐसा ही हुआ था। बदनेक इंसान की रूह जिस्म से बहुत तकलीफ़ के साथ निकलती है। एक कांटों वाली खारदार झाड़ी हो, उस पर कपड़ा डाल दें, मलमल का नाजुक, जिसे वो बड़ा नाजुक कपड़ा होता है। उस कपड़े को अब खींचोगे तो कपड़ा ऐसे फट जाएगा, रेज़ा रेज़ा हो जाएगा, रेशा रेशा हो जाएगा। कुछ भी टाकी या कपड़ा तुहाडे हत्थी नहीं आना, और बड़ी मुश्किल से खींचोगे। यही रूह का हाल है। बदनेक के जिस्म से रूह बड़ी तकलीफ़ के साथ निकलती है। सारा जिस्म इस कपड़े की तरह फट जाता है। जिस्म का एक एक ज़र्रा रेज़ा रेज़ा हो जाता है। दोस्तों, किसी की जान ना निकल रही हो, मरने वाले को तकलीफ़ हो रही हो, तो सूरत यासीन कसरत से पढ़ा करो और मैयत के पास कलमा तय्यबा यानी ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मद रसूलुल्लाह का विर्द करते रहा करो। फौत होने वाले को कुछ याद नहीं होता। उस वक़्त वो सुनता है, सुन ज़रूर रहा होता है, हर बात सुन लेता है। जब उसके कान में कहोगे कि अब तू दुनिया छोड़ कर जा रहा है, तौबा कर लो, तो वो तौबा कर लेता है। और कलमा पढ़ लो तो वो कलमा भी पढ़ लेता है। अगर ना पढ़ सके तो आप खुद पढ़ लें। अगर वो पढ़ सके तो ठीक है, वरना कोई भी कह दे ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मद रसूलुल्लाह, तो वो ऐसे हो जाता है जैसे वो फौत होने वाले ने पढ़ लिया है। तो दोस्तों, ऐ अल्लाह इसकी तौबा कबूल फरमा, ये भी उसके कान में कह दिया करो, तो उसकी तौबा भी हो जाती है। और कलमा तय्यबा पढ़ो तो ये ऐसे ही है जैसे मरने वाले ने खुद पढ़ा, सुबहान अल्लाह व बिहम्दिही। तो दोस्तों, फौत हो जाने के बाद धाड़े मार मार कर रोना गुनाह है। आपको बस इसकी तैयारी करें, जितनी जल्दी हो सके गुस्ल दें। अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में इरशाद फरमाया, बेशक मुनाफिक दोज़ख के नीचे तबके में होंगे। रसूल खुदा हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैयत यानी कुर्बुल मौत के पास फरिश्ते हाज़िर होते हैं। 100 अगर नेक रूह हो तो कहते हैं, ऐ जान जो पाक बदन में थी, निकल, इस हाल में कि तेरी खूबियाँ बयान की जाती हैं और तुझे खुशखबरी हो राहतो आराम और अच्छे रिज़्क़ और खुदा के नाराज़ ना होने की। फिर इसे इसी तरह कहते रहते हैं यहाँ तक कि आसानी के साथ जिस्म से रूह निकल आती है। नमाज जनाजा के बाद सुपुर्द खाक कर दिया जाता है। फिर इसके बदन में रूह डाली जाती है। इतने में 2 फरिश्ते इसके पास आते हैं और इसे उठाकर बिठा देते हैं। फिर पूछते हैं, तेरा रब कौन है? मैयत कहता है, मेरा रब अल्लाह है। फिर कहते हैं, तेरा दीन क्या है? मैयत कहता है, मेरा दीन इस्लाम है। फिर कहते हैं, ये कौन शख्स हैं? यानी उसको हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम
دکھائے جاتے ہیں۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ شریف میں اپنے تخت پر تشریف فرما ہوتے ہیں، قبر میں تشریف نہیں لاتے، تو میت اس کو جتنا نیک ہوگا، جتنا اس میں نور ہوگا، وہ اتنا اس کو اپنے قریب، بالکل قریب دیکھ رہا ہوگا۔ تو جب فرشتے اس شخص کی طرف اشارہ کرتے ہیں تو وہ شخص کہتا ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، اور کلمہ پڑھتا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ہیں، اور پھر میت کہتا ہے محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد المناف، اس کو چہار کرسی بھی کہتے ہیں۔ پھر فرشتے اور میت کہتا ہے کہ اس پر درود و سلام ہو۔ پھر کہتے ہیں فرشتے پھر کہتے ہیں تجھے کیسے معلوم ہوا؟ تو میت کہتا ہے کہ میں نے اللہ تعالیٰ کے قرآن میں، اللہ تعالیٰ کی کتاب میں یہ سب پڑھا تھا اور اس پر ایمان لایا اور اس کو سچ مانا۔ پھر اس روح کو نیک فرشتے اوپر آسمانوں کی طرف لے جاتے ہیں، بدنیک کی روح کو کھجلے فرشتے بدبودار گندک والی پوشاک میں لپیٹ لیتے ہیں اور اوپر آسمانوں کی طرف لے جاتے ہیں۔ آسمانوں پر کل 12 دفتر ہیں، 2 دفتر داخلہ اور خارجہ کے متعلق ہیں، یعنی دنیا میں آنے اور دنیا سے جانے کا ریکارڈ ہوتا ہے۔ تو دوستو پھر انسان ساری زندگی اس قبر میں ہی رہتا ہے۔ یہ قبر ہی جنت کے باغوں میں ایک باغ ہے اور یہ قبر ہی دوزخ کے گڑھوں میں ایک گڑھا ہے۔ تو دوستو امید ہے آپ ہمارے اس بیان کو اچھی طرح سننے کے بعد سمجھ گئے ہیں۔ تو آخر میں ہم اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو اور ہمیں صراط مستقیم اور سنی عقیدے پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہماری ان کاوشوں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما کر ہمیں اجر عظیم عطا فرمائے۔ اللہ اور اللہ کا رسول ہم سے خوش ہو کر ہمیں پوری دنیا میں کلمہ حق پہنچانے کی ہمت اور توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین۔